नमस्कार मित्रों। हाल ही में एक खबर आई है। देश का नया इतिहास लिख रहा आरएसएस। तो क्या है इस खबर के मायने और क्या कुछ है इसमें इतिहास के विद्यार्थियों के लिए, तो वो देखते हैं। तो इस खबर के आप देखेंगे शीर्षक में ऊपर ही लिखा हुआ है कि 100वें साल पर तैयारी। ये 100वां साल किस चीज़ का है? तो ये जो आरएसएस है इसकी स्थापना के 100 साल पूरे हो रहे हैं 2025 में। स्थापना हुई थी 1925 में और 100 वर्ष जो पूरे हो रहे हैं वो रहे हैं 2025 में। तो इसी 100वें वर्ष के उपलक्ष्य में आरएसएस आरएसएस का एक हिस्ट्री विंग है, अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना। तो इनकी तैयारी है एक नए तरीके से देश का इतिहास लिखने की। और यह इतिहास कब से कब तक का है? तो यह है वैदिक काल से लेकर के 2014 तक का है। तो क्या कुछ है इस खबर के अंदर, एक बार डिटेल से देखते हैं। तो यह है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसकी जो हिस्ट्री विंग है अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना। तो भारतीय इतिहास को भारतीय दृष्टिकोण और उसी कालखंड के हिसाब से संकलित कर रही है। संघ प्रचारक और अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के संगठन सचिव बाल मुकुंद पांडे ने कहा कि इतिहास बदला नहीं जा सकता, इतिहास सुधारा जा सकता है। अंग्रेजों ने कहा कि ईसा से 4000 साल पहले कोई जीव नहीं था, कोई इतिहास नहीं था। लेकिन राखी गढ़ी की खुदाई में 7200 ईसा पूर्व के अवशेष मिल गए। अंग्रेज परस्तों ने जब इतिहास लिखा तो भगत सिंह को आतंकवादी लिखा। आज के इतिहासकार भगत सिंह को क्रांतिकारी लिखेंगे। इतना ही बदलाव होता है। इसे अगर कहा जाता है कि आरएसएस इतिहास बदल रहा है तो हमें गर्व है कि हम गलत को सही कर रहे हैं। बाल मुकुंद ने कहा कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहासकार जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा: हिंदू हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री और ब्रिटिश हिस्ट्री। ये आपने एनसीईआरटी में पढ़ा भी होगा। वहीं से भारत के इतिहास को बिगाड़ने का काम शुरू हुआ। आज़ादी के बाद बदलाव सिर्फ यही हुआ कि हिंदू हिस्ट्री को प्राचीन इतिहास, मुस्लिम हिस्ट्री को मध्यकालीन इतिहास और ब्रिटिश हिस्ट्री को मॉडर्न हिस्ट्री कह दिया गया। उन्होंने कहा कि हम वैदिक काल के समय से 2014 तक का इतिहास लिख रहे हैं। हम वैदिक काल से शुरू कर हर्षवर्धन, यानी कि जो पहला कालखंड ये कह रहे हैं, यानी वैदिक काल से हर्षवर्धन तक के काल, यह है इनका पहला कालखंड रखेंगे। और दूसरा कालखंड क्या है? तो वो है हर्षवर्धन के काल से 1760 ईस्वी। ये है दूसरा कालखंड, जब अंग्रेजों ने छल कपट से कोलकाता पर कब्जा कर लिया था। और तीसरा काल यह है पुनर्जागरण का काल, जो कि है 1760 से 1947 तक का। और जो चौथा कालखंड है यह है 1947 से मौजूद वक्त तक का होगा। तो 2024 तक तैयार करने का लक्ष्य है। ये जो इतिहास तैयार किया जा रहा है ये 2024 तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। बाल मुकुंद पांडे जी ने कहा कि भारत के इतिहास लेखन में जो रेफरेंस है वही विकृत है। हम उसे पुष्ट करने के लिए लोकल हिस्ट्री और माइक्रो हिस्ट्री को आधार बनाएंगे। 2024 तक इतिहास तैयार कर लेने का लक्ष्य है। 2025 में संघ की स्थापना के 100 साल
हो रहे हैं। अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना क्या है, यह इसका एक परिचय है। इसी की वेबसाइट पे यह मौजूद है, वहाँ जा कर के आप ये पढ़ सकते हैं। और जैसा वहाँ बता ही दिया गया है कि जो आरएसएस है, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यह इसका एक अनुसांगिक संगठन है। अनुसांगिक संगठन आप कह सकते हैं, जो कि इतिहास के क्षेत्र में काम कर रहा है। और इसकी स्थापना कैसे हुई, इसकी प्रेरणा कहाँ से आई, उसके बाद किस तरीके से आगे चल कर के फिर इसका रजिस्ट्रेशन होता है और ये किन चीज़ों के ऊपर काम करता है। जैसा कि यहाँ पर दे रखा है कि प्रारंभ में यह संस्कृत भाषा और उसके अलावा भारतीय इतिहास का पुनर्लेखन और इसके निमित्त सामग्री का संकलन, यह दो काम थे। बाद में आगे चल कर के इन्होंने ये जो पहला काम है, यानी संस्कृत भाषा से संबंधित, यह दे दिया इन्होंने संस्कृत भारती को सौंप दिया। और अब केवल अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के पास जो काम है वह है भारतीय इतिहास का पुनर्लेखन और इसके निमित्त सामग्री का संकलन। तो यह है इसकी डिटेल कि ये क्या है। इसकी एक पत्रिका आती है जो कि यूजीसी के अंदर लिस्टेड है। जो पीएचडी करने वाले शोध के छात्र हैं उनके लिए वह पत्रिका भी उपयोगी है। वहाँ पर वो अपने लेख भी दे सकते हैं, शोध पत्र भी छपवा सकते हैं। उसका एक प्रोसेस है जो उन्होंने दिया हुआ है। इसके बाद है यह जो है संगठन, इसके जो मार्गदर्शक रहे वह कौन कौन रहे, ये यहाँ पर दे रखा है। शुरुआत हुई बाबा साहब आप्टे जी से, जो कि प्रेरणा स्रोत आप कह सकते हैं इस संगठन के। उसके बाद मोरोपंत पिंगले जी ने शुरुआत करी, आगे चल कर के ठाकुर राम सिंह जी, फिर प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, उसके अलावा प्रोफेसर सतीश चंद्र मित्तल जी, जिनका हाल ही में स्वर्गवास हुआ। तो यह इनके मार्गदर्शक हैं। तो यह एक न्यूज़ आई थी, मुझे लगा इतिहास के विद्यार्थियों को इसे जानना चाहिए। धन्यवाद।